अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं 8th क्लास की मैथमेटिक्स, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो 1.1 से हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानने की ज़रूरत है कि टर्मिनेटिंग क्या है और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में क्या फ़र्क है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. Terminating decimal numbers are the decimals which have finite number of digit in its decimal part. Terminating decimal numbers हमारे पास ऐसे numbers हैं जिनके decimal parts में finite digits हों, यानी कि अगर हम उनको divide करते हैं तो उनका जो decimal part है उनमें finite number आए, countable number आए, महदूद, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वो नंबर्स आए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 0.4। देखें इसके पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर 4 है, ये हमारे पास फाइनाइट नंबर है। जैसे 3.14 और ETC, ये इस तरह से जो ऐसे नंबर्स हैं ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं, ठीक है। और हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि 0.4 हमारे पास बराबर होता है 2/5 के। इसी तरह से अदर्स हैं जिनको हम फ्रैक्शन की सूरत में लिख सकते हैं। तो टर्मिनेटिंग हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिनके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आए, ठीक है। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो हमारे पास ऐसे नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग एक चीज़ है। रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे द डेसिमल नंबर्स in which one digit or group of digits repeat again and again infinite time in its decimal part are called recurring decimal numbers. It can also be written in fraction. यानी कि टर्मिनेटिंग थे हमारे पास जिनके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट डिजिट्स हों, और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनके डेसिमल पार्ट में एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो और इनफाइनाइट टाइम तक चले। जैसा कि 2/9 है हमारे पास, 2/9। तो ये हमारे पास, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0.222 और वो सॉन चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। और इसी तरह 4/11 है, तो ये 0.31363636 इस तरह से, यानी कि ग्रुप है ना। देखिए इसमें दो नंबर्स हैं जो अगेन एंड अगेन रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो है वो हमारे पास रिपीट हो रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में क्या फ़र्क है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट से। पहला पार्ट हमारे पास 4/6, 4 डिवाइडेड बाई 6। तो 4 को हम अंदर लिखेंगे और 6 को उस पर डिवाइड करेंगे। तो देखें 4 हमारे पास 6 से स्मॉलर है, तो हम ऊपर पॉइंट लगाकर 4 के साथ 0 लगा लेंगे। तो ये हमारे पास हो गया 40। अब हम 6 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 40 आए। अगर हम 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 42 आ रहा है। 42 40 से बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास 36 आ रहा है। तो 36 40 के नज़दीक ही है। तो हम 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 36। अब 36 को 40 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 6 से छोटा, तो इधर से कैरी लिया, ये हमारे पास हो गया 10। 10 में से 6 निकाले, हमारे पास बच गए 4। इधर से कैरी लिया था तो इधर 3 बच गए, 3 में से 3 निकाले तो वो 0 हो गया। तो 4 अगेन हमारे पास 6 से स्मॉलर है, ऊपर हमने पॉइंट पहले लिया हुआ है तो हम 4 के साथ 0 लगाएंगे, ये हमारे पास अगेन 40 हो गया। फिर हम 6 को 6 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 36। तो अगेन इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 4 बचेगा, और अगेन हमारे पास पॉइंट ऊपर है तो हम 4 के साथ 0 लगाएंगे तो हमारे पास 40 हो गया। अगेन 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 36 और हमारे पास 4 बच गया। इसी तरह से ये चलते जा रहे हैं टिल सोन,
यानी कि ये चलते ही जा रहे हैं। देखें वो बार बार रिपीट हो रहा है और हमारे पास अगेन 4 बचा। अगर हम इसके साथ सिफर लगाएं तो वो भी 40 आ रहा है। तो इसका जवाब निकला हमारे पास 0.666 और सोन, यानी कि चलता ही जा रहा है। तो हमने अभी तारीफ में क्या पढ़ा था कि हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो ये देखें इसमें 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास होगा रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। यह हमारे पास था 4/6। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 11/12। तो हम 11 को अंदर रखेंगे और 12 पे डिवाइड करेंगे 12। तो देखिए 11 जो है वो 12 से स्मॉलर है, तो हम ऊपर पॉइंट लेकर 11 के साथ 0 लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो गया 110 हो गया। तो अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 110 या इसके नज़दीक हो जाए। तो अगर हम 12 को 9 से ज़रब दें, 9 2 18, एक कैरी चला गया, 9 1 9 और 1 10, तो ये हमारे पास 108 आ गया, यानी 108 आ गया। तो ये 110 के करीब है। अगर हम 12 को 10 से ज़रब दें तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम 12 को 9 से ज़रब देते हैं, तो हमारे पास आएगा 108। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 0 8 से छोटा है, तो हम इधर से एक कैरी लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 10। 10 में से 8 निकाले, हमारे पास बचेगा 2। तो इधर से एक कैरी लिया था, इधर बच गया 0। 0 में से 0 निकाला 0, 1 में से 1 निकाला, वो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट अगेन हमारे पास 2 जो है वो 12 से स्मॉलर है, तो हमने ऊपर पॉइंट पहले ही लिया हुआ है, तो इसके साथ हम 0 लगाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20। तो अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 20 आए। अगर 12 का हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 आ रहा है, तो इसलिए हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 1 12, 0 2 से स्मॉलर है, तो इधर से एक कैरी लिया, हमारे पास हो गया 10। 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आ गया 8। इधर से एक कैरी लिया था, तो ये 1 में से 1 को माइनस किया तो यह हमारे पास 0 आ गया। अब 8 अगेन 12 से स्मॉलर है, तो हमने पॉइंट पहले लिया हुआ, इसके साथ 0 लगाएंगे, यह हमारे पास हो जाएगा 80। अब अगेन 12 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 80 आए। तो 12 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 12 का 2 आ गया, एक कैरी चला गया, 6 1 6 और 1 7, तो हमारे पास 72। अगर हम 12 को 7 से ज़रब दें तो हमारे पास 80 से ज़्यादा हो जाता है। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72। 0 और 2 से स्मॉलर है, तो इधर से एक कैरी लिया तो हमारे पास 10। 10 में से 2 निकाले तो हमारे पास 8 आ गया, तो यह हमारे पास 8 आ गया। और इधर से एक कैरी लिया था, तो हमारे पास ये 7 बच गया। 7 में से 7 को माइनस किया तो हमारे पास 0। तो 8 अगेन 12 से छोटा है, तो इसके साथ हम 0 लगाएंगे, ये अगेन 80 हो गया। और 12 6, तो ये हमारे पास 72। अगर अगेन हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास अगेन 80 आ रहा है, और इसी तरह से ये दोबारा 80 बन रहा है। तो देखें ये 80 दोबारा रिपीट हो रहा है अगेन एंड अगेन, तो ये हमारे पास फिर 6 आएगा और ये चलता रहेगा। तो इसका जवाब जो हमारे पास आया वो आया बराबर 0.9166 और सो ऑन चलता जा रहा है। तो हमने जो तारीफ़ की थी कि रिकरिंग डेसिमल नंबर्स की जिसमें एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो, तो वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते थे। तो इसमें देखें ये 6 है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, तो ये हमारे हुए रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो 1.1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 1/3। तो 1 को हम अंदर रखेंगे और 3 पे हम डिवाइड करेंगे। तो 1 जो है वो 3 से स्मॉलर है, तो हम ऊपर पॉइंट लेंगे और 1 के साथ 0 लगाएंगे, 0 पॉइंट ये हमारे पास होगा 10। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 10 है, तो 3 3 9,
इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1 आ गया। तो 1 अगेन 3 से छोटा है, तो हम अगेन ऊपर पॉइंट पहले लिया हुआ है तो 1 के साथ 0 लगाएंगे। तो ये हमारे पास अगेन 10 होगा, तो 3 3 ये आ गया हमारे पास 9। तो ये अगेन 1 बच रहा है और इसके साथ 0 लगाया क्योंकि हमने ऊपर पहले पॉइंट लिया हुआ है। तो 3 3 9 1। तो ये देखें ये चलते ही जा रहे हैं, यानी कि 0.33 और सो ऑन। ये अगेन रिपीट एंड रिपीट हो रहे हैं। तो जो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर्स थे वो क्या थे कि ऐसे जिनमें कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट बार बार रिपीट हो रहा हो। तो ये 1/3 हमारे पास क्या है, हमारे पास रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2/5। तो हम 2 को अंदर रखते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं। तो 2 5 से स्मॉलर है, तो हम ऊपर पॉइंट लेंगे, पॉइंट आएगा हमारे पास, तो 2 के साथ हम लगा देंगे 0। तो हमारे पास होगा 20। तो हम 5 का टेबल पढ़ेंगे, हमारे पास 20 आए। तो 5 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 × 4, तो 5 4 20। तो ये हमारे पास पूरा पूरा तकसीम हो रहा है। तो 5 4 आ गया हमारे पास 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसका जो आंसर आया वह है 0.4। तो हमारे पास जो टर्मिनेटिंग हमारे पास ऐसे डिजिट थे जिनके डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर हों, फाइनाइट नंबर या फाइनाइट डिजिट्स हों। तो इसके देखें पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है, ये हमारे पास फाइनाइट है, तो ये हमारे पास होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ये हमारे पास होंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स।